फैमिली का कोई सदस्य बाहर नहीं निकला इसलिए क्योंकि आज शाइस्ता परवीन जो क्या मैं बुर्के के अंदर रह के और पुलिस प्रशासन भी उसको पकड़ने में असक्षम हो रही है। मेरा परिवार पूरा डरा सहमा हुआ, मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती हूँ। उमेशपाल शूटआउट कांड को बीते 103 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी यूपी की लेडी डॉन शाइस्ता परवीन पुलिस की पकड़ से दूर है। यही नहीं, इस घटना में शामिल 5 लाख रुपए का इनामी गुड्डू मुस्लिम और साबिर भी पकड़ से दूर है, जिसके चलते उमेशपाल के घर वालों को अभी भी जान का खतरा सता रहा है। वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनका कहना है कि शाइस्ता खुद एक शातिर माफिया और अपराधी किस्म की लेडी है। उसके साथ शार्प शूटर साबिर साई की तरह साथ रह रहा है। वो बदला लेने के लिए किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। भले ही परिवार के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया गया है, लेकिन फिर भी उन्हें डर सता रहा है, क्योंकि उनके पति की भी हत्या सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई थी। उमेशपाल के घर वालों का कहना है कि शाइस्ता परवीन एक लेडी नहीं बल्कि लेडी डॉन और माफिया है। वो किसी भी हद तक बदला लेने के लिए जा सकती है, इसलिए उन्हें डर सता रहा है। और उनके साथ गुड्डू मुस्लिम, साबिर अरमान जैसे शार्प शूटर भी हैं। आखिर कितना डर बना हुआ है, क्योंकि आप लोग निकल भी नहीं रहे हैं, जबकि अतीक और अशरफ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी डर क्यों है? आज लगभग 100 दिन बीत चुके हैं, 100 दिन से ज़्यादा हो गए। आज भी शाइस्ता परवीन बाहर है और जो प्रशासन है उनको लगा है पकड़ने के लिए, लेकिन ये लेडी डॉन है, क्योंकि आज तक जो है ये पकड़ी नहीं जा रही हैं। ये किस तरह से आप समझ सकते हैं ये वारदात करने में कैसे इनका वारदात करने का तरीका किस तरह का है, ये आप लोग बखूबी जान रहे होंगे। क्योंकि जो है जो औरत बुर्के में रह करके और पैसे इकट्ठा करना, गुंडे इकट्ठा करना और वारदात को अंजाम दिलाना, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं लेडी डॉन है ही है। इस घटना में भले ही पुलिस ने अब तक कई अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया हो, लेकिन शाइस्ता परवीन अब भी कानून के शिकंजे से काफी दूर है। आरोप है कि उमेशपाल हत्याकांड में उसकी पूरी भूमिका रही है। उसी ने पूरे गैंग को ऑपरेट किया था। हत्याकांड में शामिल सभी शार्प शूटरों से शाइस्ता परवीन बराबर मिलती थी। इसके कई सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ में लगे हैं। ऐसे में उमेशपाल के परिवार का कहना है कि फरार चल रही 50,000 की इनामी यूपी लेडी डॉन शाइस्ता परवीन का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। जब तक वो पकड़ी नहीं जाती तब तक उन्हें जान का खतरा लगा रहेगा। शाइस्ता अभी भी फरार है, लगभग 100 दिन का अधिक समय बीत चुका है। तो क्या आप लोगों का परिवार अभी तक बाहर नहीं निकल रहा है? फैमिली का कोई भी सदस्य? नहीं, फैमिली का कोई सदस्य बाहर नहीं निकला इसलिए क्योंकि आज शाइस्ता परवीन जो क्या मैं बुर्के के अंदर रह के और पुलिस प्रशासन भी उसको पकड़ने में असक्षम हो रही है। आप इस कार्रवाई से बखूबी जान रहे होंगे कि वो किस तरह की औरत है। जब वो रह करके वो कहीं भी कुछ भी कर सकती है, तो वो हम कहीं से कैसे निकल सकते हैं। मेरा परिवार पूरा डरा सहमा हुआ, मैं अपने बच्चों को भी बाहर नहीं निकलने देती हूँ और प्रशासन मुझे अपनी तरफ से दिया है, सुरक्षा के नियम से दिया हुआ है कि मैं जहाँ जा सकूँ तो मुझे पुलिस प्रशासन। उमेशपाल शूटआउट कांड के बाद से ही उमेशपाल के घर पर 50 पुलिसकर्मी लगाए गए थे। अभी भी 50 पुलिसकर्मी बराबर ड्यूटी पर तैनात हैं। पुलिस अफसरों का मानना है कि वो कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है, इसलिए अभी तक सुरक्षा कर्मियों को कम नहीं किया गया है। इतने ही सुरक्षा कर्मी होने के बावजूद भी उमेशपाल के घर वाले फरार चल रही लेडी डॉन और उसके गैंग के शार्प शूटरों से डरे हुए हैं। पाल हत्याकांड में शामिल ड्राइवर अरबाज को पुलिस ने 27 फरवरी को ही एनकाउंटर में सबसे पहले ढेर कर दिया था। उसके बाद साजिशकर्ता मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में रहने वाले सदाकत अली खान को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसके बाद अतीक के टूटे हुए दफ्तर में भारी मात्रा में असला और 74 लाख रुपए कैश बरामद किया गया था। इस दौरान अतीक के नौकर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पुलिस ने कौंधियारा इलाके में उस्मान चौधरी को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। पुलिस एक तरफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं इस घटना में शामिल 5 लाख के इनामी और 50,000 की इनामी बदमाश शाइस्ता परवीन फरार है। पुलिस ने शाइस्ता को पकड़ने के लिए कई जगहों पर दबिश भी दी। सूत्रों का मानना है कि बुर्का पहनी गैंग के साथ शाइस्ता के साथ चलने के चलते पुलिस पकड़ने में नाकाम है।